तो स्वागत है आप सभी का साइंस ग्रुप 365 क्लासेज में। तो हम कल बात कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल बताया था मैंने कि इंटरफेज कवर 95% ऑफ द सेल साइकिल, जो कि और माइटोटिक फेज कवर 5% ऑफ द सेल साइकिल। आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जिसमें हम बात करते 5%, ओनली 5% माइटोटिक फेज, बाकी 95% इंटरफेज, जिसमें हम कल बताया कि ह्यूमन सेल डिवाइड इन 24 आवर इन 20 मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में डिवाइड करती है, जिसमें 95% इंटरफेज कवर करती है। 95% इंटरफेज कवर करती है, बाकी 1 आवर एम फेज 95% यानी कि 23 घंटे इंटरफेज कवर करती है। जैसे एक क्वेश्चन है, यीस्ट सेल डिवाइड इन 90 मिनट्स। यीस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड करती है, तो उसका कैलकुलेट इंटरफेज। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 90 मिनट में डिवाइड करती है, 100% कंप्लीट सेल डिवाइड करती है 90 मिनट में, तो 95% कितने में करेगी? 90 इंटू 95 अपॉन 100 से काटेंगे तो 85.5, यानी कि 85.5 मिनट इंटरफेज कवर करती है। ईस्ट सेल में 85.5 मिनट इंटरफेज कवर करती है, बाकी 4.5 मिनट माइटोटिक फेज, जिसे बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज को बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज। इंटरफेज भी फर्दर डिवाइड होती है 3 फेज में। इंटरफेज डिवाइड further in 3 phase. Interphase further divided into 3 phase. जैसे ये देखो, सेल साइकिल 5% एम फेज कवर करता है। ये होती है इंटरफेज, जो कि 95%। और इसमें ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज क्या होता है? G1 फेज प्रेजेंट बिटवीन 2M फेज। इसके बाद देखते हैं एस फेज प्रेजेंट बिटवीन एस फेज प्रेजेंट बिटवीन G2 एस फेज प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड G2 फेज। उसी प्रकार एम फेज प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड G2।
G1 को बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, G1 को बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, G2 को बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेटिक, सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। अब देखते हैं एम फेज क्या होता है और एस इंटरफेज क्या होता है। एम फेज कहाँ प्रेजेंट होती है और इंटरफेज कहाँ प्रेजेंट होती है। ये अपनी सेल साइकिल, एम फेज, इंटरफेज, ये हो गया G1, ये G2। एम फेज, जैसे एम फेज के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, एम फेज के लिए प्रेजेंट, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन टू एम फेज, टू एम फेज, प्रेजेंट बिटवीन टू इंटरफेज, ना कि एम फेज, इंटरफेज, प्रेजेंट बिटवीन टू इंटरफेज। जैसे एम फेज है, इन दोनों के आउटर साइड इंटरफेज होगा, इंटरफेज होगा, कंटिन्यूअसली चलता है। जैसे इंटरफेज, एम फेज, इसके बाद इंटरफेज, इसके बाद इंटरफेज। तो इंटरफेज का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन, एंड एम फेज का मतलब डिवीजन, प्रिपरेशन डिवीजन, प्रिपरेशन डिवीजन, कंटिन्यूअसली चलता है। इसी प्रकार सेल में इंटरफेज, माइटोटिक फेज, इंटरफेज, यानी कि प्रिपरेशन फेज, डिवीजन फेज, प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज, डिवीजन फेज एंड फिर प्रिपरेशन फेज। इस प्रकार कंटिन्यूअसली ये साइकिल सेल में चलती रहती है। अब देखते हैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज, इंटरफेज अभी बताया कि फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेज। इंटरफेज, इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड 3 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इनको बोलते हैं G1 का मतलब ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 1 फेज। S फेज को सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं G1 S फेज के बारे में, S फेज के बारे में देखते हैं, आगे देखते हैं। S फेज, G1 and G2, S phase, it is known as, it is known as, known as protein synthesis, protein synthesis, synthesis phase। एस फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बाकी हिस्टोन पैकेजिंग, हिस्टोन पैकेजिंग ऑल्सो टेक, हिस्टोन पैकेजिंग ऑल्सो टेक प्लेस, ऑल्सो टेक प्लेस। एस फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस करता है और हिस्टोन भी एस फेज के अंदर होता है। G1 इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। ये होता है पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक फेज, इसे बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज।